गया हमारे पास नेक्स्ट पार्ट 2 ऑफ साइंस चैप्टर 3। तो हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं। यू मस्ट बी फेमिलियर विद मेनी प्लास्टिक आर्टिकल्स यूज्ड एवरी डे, मेक अ लिस्ट ऑफ सच आइटम्स। तो अब हम प्लास्टिक के बारे में पढ़ेंगे। तो ये एक डायग्राम है जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इस डायग्राम को अच्छे से समझ लेंगे हम लोग। पहले इस चीज़ को तो यहाँ लिखा हुआ है प्लास्टिक इज़ ऑल्सो अ पॉलीमर लाइक द सिंथेटिक फाइबर्स। ऑल प्लास्टिक्स डू नॉट हैव द सेम टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ यूनिट्स। तो अब मैं आपको बताती हूँ। अब हम लोग इस डायग्राम को समझते हैं। जैसे कि ये जो स्क्वायर चीज़ें हैं ये है यूनिट्स, और ये जो लाइन्स है ये क्या है, ये है हमारी जो चीज़ को उसको जोड़ती है। तो फिर जैसे कि इसमें सीधे वाला है, और जो ये वाला आपको दिख रहा होगा ये बी वाला डायग्राम, इसमें ऐसे भी हैं ऐसे भी हैं। सो इट इज़ लाइक अ प्लस। तो फिर इस जो सीधा जाने वाला डायग्राम है उसे बोलेंगे हम लोग, जो सीधे जाने वाली भी अरेंजमेंट है उसे बोलेंगे हम लोग लीनियर अरेंजमेंट। इसे याद रखना है, लीनियर अरेंजमेंट। और जो बिल्कुल ऐसे जो क्रॉस टाइप का कुछ बनाती है, आपको कुछ ऐसा दिख नहीं है, अगर आप इसे थोड़ा सा क्रॉस जैसा दिखता है जैसे जब हम लोग इसे करते हैं, तो फिर इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस लिंक, और एक दूसरे से जुड़ा हुआ है इसलिए। तो एक और बात इसमें है, इसमें लीनियर इसलिए हो रहा है बिकॉज इसमें एक 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 ऐसे करके बने हुए हैं ये। और इसमें क्या है, इसमें क्रॉस लिंक तो है ही, इसमें भी 1 2 3 4 जैसे कि ऐसे करके बने हुए हैं, तो इसलिए लीनियर नहीं माने जा सकते हैं। तो फिर अगर ऐसा होता कि ये वाले पार्ट नहीं है और ये लाइंस है, तब भी ये लीनियर नहीं होता, बिकॉज इसमें इस वाले में एक एक करके है, बट अगर हम लोग इसको चेक करें बस इतना ही, तो इसमें ऐसे ऐसे भी है। ओके, चलो अब हम वापस कंटिन्यू करते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ दिस इज़ पॉसिबल? This fact is that plastic is easily moldable, that is can be shaped in any form। तो फिर प्लास्टिक बहुत बिल्कुल ऐसा होता है जिसको अगर हम थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा करेंगे तो वो आराम से कोई भी फॉर्म में बन सकता है। प्लास्टिक्स कैन बी रिसाइकल्ड, रीयूज्ड, कलर्ड, मेल्टेड, रोल्ड इनटू शीट्स और मेड इनटू वायर्स। दैट इज़ व्हाई इट फाइंड्स सच अ वैरायटी ऑफ यूजेस। प्लास्टिक क्या क्या कर प्लास्टिक कैन बी रिसाइकल्ड, यूज्ड, और बहुत सारी चीज़ें। ये पूरी लाइन इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट हाँ ये आपको पता होना चाहिए कि प्लास्टिक क्या क्या प्लास्टिक रिसाइकल, रीयूज, कलर्ड और ये सब हो सकता है। ये तो आप पता ही होगा, इट्स लाइक ए जनरल नॉलेज। सो दैट इज़ वाई इट इज़ फाइंड इन सच ए वैरायटी ऑफ यूज। तो प्लास्टिक की आपको कुछ डायग्राम्स पिक्चर्स आ गई कि प्लास्टिक इसमें यूज़ होती है, बकेट में यूज़ होती है, डस्टबिन में यूज़ होती है, ऑल्सो इन टॉय कार्स। से टॉय कार है। पॉलीथीन, तो ये पॉलिस्टर का जो हमने पिछली पार्ट 1 में पढ़ा, तो पॉलिस्टर ने ही एक एथीन पॉलिस्टर वाला मैं बार बार हाथ में लिख देती हूँ। ओके, पॉलिस्टर वाला मतलब पॉलिस्टर वाला पॉली और एथीन एक मटेरियल होगा, केमिकल मटेरियल। पॉलीथीन सब प्लस करके इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लास्टिक। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग कॉमनली यूज्ड पॉलीथीन बैग्स। सो पॉलीथीन बैग्स किससे बनता है? पॉलीथीन। तो अब ये इट्स इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आप पॉली और प्लस एथीन करके लिखें, ऐसे भी लिखेंगे तब भी वो चलेगा। नाउ ट्राई टू बेंड अ पीस ऑफ प्लास्टिक योर सेल्फ। कैन ऑल प्लास्टिक आर्टिकल्स भी बेंड ईजिली? सो अब आप सोचेंगे कि 2 मिनट, प्लास्टिक चेयर्स तो बेंड हो नहीं सकती है। तो अब हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। सो लेट्स रीड। You will observe that some plastic articles can be bent easily while some break when forced to bend। तो चेयर को अगर हम बेंड करने की कोशिश करेंगे तो टूट जाएगी प्लास्टिक चेयर को। When we add hot water to plastic bottle it gets deformed। deformed का मतलब है कि वो वापस melted हो जाती है, कि वो melted प्लास्टिक पे बन जाती है, और वो वैसा वाला प्लास्टिक बॉटल नहीं रहती है। easily deformed easily on heating and can be bent easily are known as thermoplastic। so जो भी प्लास्टिक मैंने पेड़ का साइज बना लिया है। ओके, such plastic which gets deformed easily on heating and can be bent easily are known as thermoplastics। तो ये डेफिनेशन यहाँ से लेके यहाँ तक याद करना, मत भूलना।
पॉलीथीन एंड पीवीसी आर सम एग्जांपल ऑफ थर्मोप्लास्टिक। तो पॉलीथीन जब हम लोग उसको मेल्ट करते हैं तो फिर वो बेंट ईजी हो जाती है। बेंट का मतलब इसमें ये नहीं है कि आप उसको तो मतलब मोड़ सकते हो, इसमें बेंट का मतलब है कि आप इसको है ना जब ये मीन्स हीट से वो जो इसकी चेयर वेयर में हम लोग बातें करें, जो चेयर है वो अच्छे से वो तब बेंट हो सकती है। तो चेयर के लिए तब चेयर को बेंट करने के लिए क्या करना था, उसे हीट करना था। पॉलीथीन पीवीसी आर सम एग्जांपल ऑफ थर्मोप्लास्टिक्स। ओके, these are used for manufacturing toys, combs and various types of containers. Examples, this is the example. On the other hand, there are some plastic which when molded once can not be softened by heating. तो फिर कुछ प्लास्टिक्स होती हैं जो जब हमको हीट करते हैं उनको तो फिर वो सॉफ्ट नहीं हो जाती हैं, वो पूरी बर्न हो जाएंगी प्रॉबली। तो फिर उन प्लास्टिक्स को हम लोग बोलते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। तो इसकी भी हमको डेफिनेशन मिल गई है यहाँ पर देयर आर और यहाँ तक। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स कौन से होते हैं, जो हीटिंग के बाद में भी वो मोल्ड मुड़ नहीं सकें, बेंट ना हो सके। और इसके एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। चलो तो फिर इसको यहाँ से करते हैं, एग्जाम्पल्स लेते हैं। बेकेलाइट एंड मेलामाइन, तो ये इसके एग्जाम्पल है। बेकेलाइट इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इट इज़ यूजिंग इलेक्ट्रिकल स्विचेस, हैंडल्स ऑफ वेरियस यूटेंसिल्स एक्सेट्रा। तो ये हम लोग एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि क्या क्या बेकेलाइट यूज होता है। तो फिर तो ये एग्जाम्पल्स हो गए टाइप ऑफ। मेलामाइन इज़ अ versatile material. It resists fire and can tolerate heat better than other plastics. तो हाँ, अब जैसे कि डेफिनेशन जो होती है ना, हमको अलग अलग डेफिनेशन, तो फिर हम लोग यहाँ डेफिनेशन साफ साफ लिख सकते हैं कि एक तो डेफिनेशन हो गई ये वाली और एक डेफिनेशन हो गई हमारे पास मीन्स यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हो गए इसके एग्जाम्पल। आप एग्जाम्पल आपको इतने सारे लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप इतने से एग्जाम्पल्स भी लिख सकते हो। हाँ, स्विच, इलेक्ट्रिकल स्विचेस, हैंडल्स ऑफ वेरियस यूटेंसिल्स और एट्सेट्रा, जो भी आपको पता हो एग्जाम्पल्स। नाउ मेलामाइन की डेफिनेशन आ गई, मेलामाइन की डेफिनेशन आ गई, उसको यहाँ से लेके और यहाँ तक लिख सकते हैं। फिर सेकंड पॉइंट पर वापस शुरू कर सकते हैं इसको कि ये किस चीज़ों में यूज़ होता है उसके एग्जाम्पल। तो फिर हम लोग एक तो यहाँ ऐसे कर देते हैं और उसके बाद में यहाँ पर देते हैं। नाउ फिगर 3.8 शोज़ द वेरियस यूजेस ऑफ थर्मोप्लास्टिक्स एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। तो फिर ये तो हो गए हमारे पास या दीज आर थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। यहाँ पर स्विच आ गया ना, और स्विच मेलामाइन ये इसमें स्विच किससे बनता है, मेलामाइन से। नाउ एग्जांपल्स आ गए उसके। जो हैंडल आपको दिख रहा है, कुकर का जो हैंडल होता है वो भी बनते हैं। तो ये सारे हीट रेजिस्टेंस वाले होते हैं। तो फिर ये क्या क्या है, ये हैं जो हीट रेजिस्टेंस करते हैं वो मेलामाइन है। और जो इलेक्ट्रिसिटी, जो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है वो, तो ये भी सॉरी मैंने गलत बोल दिया, बेकेलाइट। ये बेकेलाइट है, रुको मैं यहाँ बी लिख देती हूँ, और ये जो है ये एम है ना निशात है। आर्टिकल्स मेड ऑफ थर्मोप्लास्टिक, तो ये थर्मोप्लास्टिक है। ये सब जो होते हैं ये अच्छे कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं और ये मेल्ट भी हो जाते, मतलब ये मेल्ट हो सकते हैं हीटिंग के बाद में। तो फिर यहाँ पर लिखा हुआ है इसकी डेफिनेशन जो मैंने पहले पढ़ाई थी। अब आ गए हमारे पास प्लास्टिक्स एज मटीरियल्स ऑफ चॉइस। ये वो नीचे चेक करते हैं, नीचे कुछ और है नहीं है सब। तो फिर आगे प्लास्टिक्स एज मटीरियल्स ऑफ चॉइस। टुडे वी थिंक ऑफ स्टोरिंग अ फूड आइटम, वाटर, मिल्क, पिकल्स, ड्राई फूड एक्सेट्रा। प्लास्टिक कंटेनर सीम मोस्ट कन्वीनियंट। तो ज़्यादा आप देखोगे अपने घर पे आपके पास बहुत सारे थाउजेंड ऑफ प्लास्टिक होंगे, जिसमें आपकी मम्मी कभी नमकीन स्टोर कर सकती है, बिस्किट स्टोर कर सकती है, कुछ मसाले स्टोर कर सकती है, वो सारे प्लास्टिक ही होंगे। दिस इज़ because of their lightweight, lower price, good scent and easy for handling. Being lighter as compared to metals, plastic are used in
Argent cars, aircrafts, and spacecraft too. The list is endless. If we start counting articles like slippers, furniture, decoration pieces, etc. तो यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है कि जो ये जो भी ये प्लास्टिक क्या होती है, उनकी एडवांटेजेस हैं कि वो लोअर प्राइस वाली है और वो उनके पास गुड स्ट्रेंथ है उनके पास गुड स्ट्रेंथ है और वो लाइट वेट है और वो इजी फॉर हैंडलिंग है. तो ये इसकी एडवांटेजेस होगी सारी. मैं इसको यहाँ पर अंडरलाइन करके, तो ये याद रखना, लाइट वेट, लोअर प्राइस, ये तो आपको पता ही होगा बिकॉज इट्स एक जनरल नॉलेज. क्योंकि जब आपकी मम्मी बताती होगी प्लास्टिक वाला सामान लेके आना और इजी टू हैंडलिंग, तो ये सब क्या हो गई इसकी एडवांटेज. तो यहाँ लिख देते हम लोग एडवांटेज. कंपेयर्ड टू मेटल्स, प्लास्टिक्स एंड अदर थिंग्स दैट आर यूज्ड इन एयर कार्स और जो भी अदर चीज़ होते हैं. अब इन्होंने बोला कि लिस्ट एंडलेस है कि बहुत सारी चीज़ें होती है ना कि आप पकेट्स ले लो, गार्बेज डब्बा ले लो, आप प्लास्टिक की तो मूर्तियाँ भी आने लग जाती है. तो इट्स लाइक एंडलेस. नाउ लेट अस डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ. तो प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो हम लोग ये पढ़ते हैं. प्लास्टिक इज़ नॉन रिएक्टिव. इसके बारे में ये एक नॉन रिएक्टिव क्या है, तो लेट्स रीड. मैं अभी कुछ नहीं बताने वाली हूँ. जब तक हम रीड करेंगे तब तक आपको समझ नहीं आएगा थॉरली. दैट मेटल्स लाइक आयरन get rusted when left exposed to moisture and air. तो हमने ये सेवन्थ में पढ़ा था कि जो भी मेटल्स होते हैं वो रस्टी हो जाते हैं. मतलब उसमें अलग अलग चीज़ों की रस्ट लग जाती है जो बिल्कुल अजीब खुरदा सा जो होती है ना, रेडिश ब्लैकिश ब्राउनिश सा जो मेटल्स पे लग जाती है. वो कब होती है, जब वो एक्सपोज टू कि वो जब मॉइस्चर एयर से एक्सपोज होती है. बट प्लास्टिक्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एंड एयर. तो जो प्लास्टिक होती है वो, अब इसका रिएक्ट का यहाँ पर मतलब आ चुका है नॉन रिएक्टिव. दे आर नॉन corroded easily. तो दे आर नॉट corroded easily. तो फिर ये प्लास्टिक्स होती है ना वो जल्दी से ख़राब नहीं होती हैं. That is why they are used to store various kinds of materials. So various kinds of तभी आपकी मम्मी, आपके पापा या फिर कोई भी दुकानदार भी प्लास्टिक में ही सामान स्टोर करता है. पेन भी, तो पेन पेंसिल्स भी, जो पेन होते हैं, पेन के केस भी प्लास्टिक से ही बनते हैं. तो क्योंकि वो लाइट वेट होता है. जो हमने एडवांटेजेस पढ़े थे और वो इतनी जल्दी ख़राब नहीं होता है. अगर हम मेटल का बनाएंगे तो चलो मान लिया कि वो थोड़ा भारी होगा, बट वो जल्दी ख़राब हो जाएगा. जल्दी ख़राब हो जाएगा. और इसको जैसे कि अगर पानी में छोड़ दिया, कि आपने सोचा कि चलो मैं स्विमिंग पूल में जाता हूँ, उसको गलती से स्विमिंग पूल पे ले गए, तो वो क्या होगा, थोड़ी देर बाद में ख़राब हो जाएगा. अब ये नहीं पेन की बात कर रही हूँ मैं, बट अलग अलग चीज़ों की बात करेंगे. तो स्विमिंग पूल भी नहीं, मॉइस्चर या फिर कहीं पर थोड़ा ज़्यादा देर तक रख दो कि आप स्विमिंग पूल में भूल गए, स्विमिंग पूल के अंदर नहीं उसके आसपास, तो ख़राब हो जाएगा. और प्लास्टिक होगा वो ख़राब नहीं होगा, और वो आपको मिल भी जाता है तो फिर आप उसको वापस यूज़ कर सकते हो. पेन की बात नहीं कर रही हूँ, और भी चीज़ें. आगे बढ़ते हैं. प्लास्टिक इज़ लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल. ये सारे इसके एडवांटेजेस है गाइज. ये मत भूलना कि ये सारे के सारे इसके एडवांटेजेस है. तो फिर अगर आपके मम्मी बोले कि मतलब अगर आप सोच रहे हो कि ये क्या बात हुई यार, हमको इतनी बार पढ़ा दिया, ये साइज़ के एडवांटेजेस, ज़्यादा कुछ नहीं है, इसको ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है. टॉक टू योर पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स अबाउट द टाइप्स ऑफ बकेट्स दैट वर यूज्ड इन पास्ट. तो आपको पता है वो वुड की होती है. व्हाट इज़ द मटेरियल ऑफ द बकेट्स और मग्स यू आर यूजिंग टुडे. ऑफ कोर्स प्लास्टिक. कभी कभी स्टील की भी रहती है. गाँव में जाके देखेंगे तो फिर वो स्टील की, like magga type of like वैसा magga. What are the advantages of using plastic containers? Since plastic is light, strong, durable and can be molded into different shapes and sizes, it is used for various purposes. तो ये वाली लाइन तो बहुत, ये सारी की सारी एडवांटेजेस वाली लाइन है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो मैंने अभी शेड करा है. तो यहाँ से लेके यहाँ तक की पूरी एडवांटेजेस. तो आपको इस चैप्टर में ना प्लास्टिक की थाउजेंड्स, हंड्रेड्स ऑफ एडवांटेजेस मिलेंगी. जो भी प्लास्टिक के इस चैप्टर में जब प्लास्टिक टॉपिक आता है इसको मैं आपको थाउजेंड्स ऑफ मिलेगी. बट अभी हम लोग डिसएडवांटेज भी पढ़ेंगे कि प्लास्टिक इज़ नॉट ऑल अबाउट एडवांटेजेस. एवरीथिंग इज़ नॉट ऑल अबाउट एडवांटेजेस. Humans are also not all about advantages. Okay.
Plastics are generally cheaper than metals. They are widely used in industry and for household articles. तो वो cheap भी होते हैं और वो industries और household जगह भी use होते हैं. Make a list of different kinds of plastic containers that you use in a daily life. तो ये तो list आप खुद बना दीजिए, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है because अभी मैंने आपको बताया इतनी सारी चीज़ें, तो हाँ को आपको आइडिया पड़ ही गया होगा. Now अब हमने नीचे आते हैं. अब हमारा पूरा चैप्टर ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है. यू कैन सी कि बस एक पेज और है और वो हम लोग फटाफट से पढ़ लेंगे, फटाफट से. प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर्स. तो ये आ गई हमारी एक डिसएडवांटेज. हम लोग एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों चीज़ में ले सकते हैं. तो या इट इज़ लाइक बोथ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज. यू हैव लर्न अबाउट दैट प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. तो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट के हम लोग वायरिंग पे ज़्यादातर क्या लगाते हैं, जो भी वायर्स होते हैं उस पर, इन वायर्स पे क्या लगाते हैं, ये जो मटेरियल होता है ना, ये नहीं, ये तो अलग चीज़ है, ये प्लास्टिक होता है. तो हाँ मैं बार बार आर लिख रही हूँ. तो हाँ ये प्लास्टिक होता है. डन. दैट इज़ वाई इलेक्ट्रिकल वायर्स हैव प्लास्टिक कवरिंग. तो अभी जो मैंने बताया. एंड हैंडल्स ऑफ स्क्रू ड्राइवर्स आर मेड ऑफ प्लास्टिक्स. तो आपके पापा का जो स्क्रू ड्राइवर होगा जिससे वो स्क्रू को अंदर घुसाते हैं, वो जो स्क्रू होगा वो उसको, उस चीज़ को स्क्रू ड्राइवर बोलते हैं इंग्लिश में. ऑफ कोर्स आपको पता होगा, तो जनरल नॉलेज है. एज मेंशन अबव, हैंडल्स ऑफ फ्राइंग पैन्स आर ऑल्सो मेड ऑफ प्लास्टिक. तो आपकी मम्मी के जो कुकर या फिर जो भी होगा वो भी प्लास्टिक से बनता है. अब हमारा डिड यू नो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि डिड यू नो है. प्लास्टिक फाइंड एक्सटेंसिव यूज इन हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज़. तो जो भी प्लास्टिक्स हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ होते हैं. सम एग्जाम्पल्स ऑफ देयर यूज़ आर द पैकेजिंग ऑफ टैबलेट्स. तो कैसे आपने देखा ही होगा कि जब भी आपकी मम्मा या फिर आपके पापा बीमार होते हैं, या फिर जो वो बीमार भी नहीं स्पेसिफिकली, जब भी वो कुछ दवाई लाते हैं किसी के लिए भी, तो फिर उसमें जो ऐसी वाली जो होती है बबल्स वाली, ये जो पार्ट होता है ये प्लास्टिक से बनता है. ये तो आपको पता ही होगा. सॉरी फॉर दैट. ओके, आई एम सीरियसली सो फेड ऑफ दिस. वो मैं बार बार आर लिख रही हूँ. हाँ ये प्लास्टिक होता है. तो चलिए. और सिरेंजेस भी, जो सुइयाँ होती है वो भी प्लास्टिक से बनती है. और जो स्टिचिंग वूव्स वाली जो थ्रेड्स होती है वो भी प्लास्टिक से बनती है. डॉक्टर्स के ग्लव भी प्लास्टिक से बनते हैं. और अलग अलग टाइप के मेडिकल के जो सामान होते हैं जिससे डॉक्टर यूज़ करते हैं आपके ऑपरेशन करने के लिए, वो भी प्लास्टिक से यूज़ होते हैं. स्पेशल प्लास्टिक कुकवेयर इज़ यूज्ड इन माइक्रोवेव. तो फिर वो भी बहुत आपने सुना होगा बहुत बार कि प्लास्टिक को कभी भी माइक्रोवेव पे मत डालना. जब भी आपको कुछ कुक करना होगा तो आपकी मम्मी बोलती है कि प्लास्टिक को मत डालना. बट कुछ स्पेशल टाइप के प्लास्टिक होते हैं जो माइक्रोवेव ओवन्स में जा सकते हैं. इन माइक्रोवेव ओवन द हीट कुक्स द फूड बट डज नॉट इफेक्ट द प्लास्टिक वेसल. सो उन ऐसे वाले जो प्लास्टिक होते हैं ना, वो माइक्रोवेव में उनको इफेक्ट नहीं करते हैं, फिर मेल्ट नहीं करते हैं और आपके माइक्रोवेव को ख़राब नहीं करते हैं. और एक टेफलन टाइप का एक स्पेशल प्लास्टिक होता है जो ऑयल और वाटर पे स्टिक ना हो. ठीक है, उसको टेफलन बोलते हैं. ये इंपॉर्टेंट बात है. ठीक है, मैं अंडरलाइन कर देती हूँ. इज़ अ स्पेशल प्लास्टिक इन विच ऑयल एंड वाटर नॉट स्टिक. इट इज़ यूज फॉर नॉन स्टिक कोटिंग ऑन कुकवेयर्स. तो अब आप टेफलन क्या होता है, एक रबड़ टाइप का कुछ होता है. आई थिंक आपकी मम्मी यूज़ करती होगी. तो फिर वो जिससे कि नॉन स्टिक कोटिंग ऑन कुकवेयर्स, तो आपकी मम्मी यूज़ करती होंगी किसी मतलब कुकर्स पे लगाने के लिए, जिससे कि इसको नॉन मतलब कुकर ये लगाने पे नहीं, मतलब जो कुकर्स पे लगता है. तो हाँ, जिससे कि ऑयल और वो सब स्टिक ना हो. तो मतलब रबर टाइप का भी नहीं, वो एक थोड़ा सा पतला सा होता है, उसको पतला बना देते हैं. नाउ हमारे पास लास्ट पॉइंट आया है, जो फायर प्रूफ प्लास्टिक्स भी होते हैं. जैसे प्लास्टिक को तो अलग टाइप का, क्योंकि मैन मेड है ना, तो उसको अलग टाइप का बना सकते हैं. Although synthetic fibers catch fire easily, it is interesting to know that the uniform of firemen have coating of melamine plastic to make the flame resistant. तो फिर melamine हमने अभी पढ़ा था कि melamine होता है. melamine क्या होता है कि वो जो फायर को रेजिस्ट करता है, वो टॉलरेट उसको बेटर कर सकता है अदर प्लास्टिक. तो फिर हाँ, जो फायरमैन होते हैं जो फायर को बुझाते हैं, वो लोग उनके पास उनके कोट्स पे एक टाइप का लेयर होती है. तो हाँ, ये अभी हमने डिड यू नो पूरा कंप्लीट कर लिया है. प्लास्टिक्स एंड द एनवायरनमेंट.
When we go to the market, we usually get things wrapped in plastic or packed in polythene bags. तो फिर क्या होता है कि जैसे कि आप गिफ्ट शॉप पे भी जाएंगे ना, तो मतलब गिफ्ट कहीं पैक कराएंगे ना, तो वो भी चीज़ जो होगी भी आपने रैप कराया उस गिफ्ट पे, तो फिर वो गिफ्ट क्या होगा, वो गिफ्ट होगा प्लास्टिक का रैप्ड. उस पर जो बो भी लगाएंगे वो भी बो होगा प्लास्टिक का रैप्ड. और जो टॉफ़ी होती है वो भी किससे रैप होती है, प्लास्टिक से. तो आप डेयरी मिल्क का ही ले लो या फिर कोई भी लॉलीपॉप ले लो. लॉलीपॉप का भी ये वाला सर्कल होता है, वो भी प्लास्टिक से रैप होता है, और वो उसकी स्टिक भी प्लास्टिक से बनती है. कंटिन्यू. दैट इज़ वन रीज़न वाई प्लास्टिक वेस्ट कीप गेटिंग accumulated in our homes. accumulate मतलब वो स्टोर हो जाती है, इतने सारे ढेर बन जाती है. अल्टीमेटली प्लास्टिक फाइंड्स इट्स वे टू द गार्बेज. बट अब क्या होगा कि अगर वो ढेर बन जाती है तो उसको क्या करते हैं हम लोग, गार्बेज में रख देते कि यार इतना सारा पड़ा है, चलो गार्बेज के अंदर उसको रख दो. फिर वो गार्बेज वाली चीज़ को जो वैसी बाद वाला जो गार्बेज वाले भैया आते हैं उनको दे देते हैं. डिस्पोजल ऑफ गार्बेज इज़ अ मेजर प्रॉब्लम. वाई? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ चुकी है. तो मैंने बोला हर चीज़ इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, बिकॉज ये चैप्टर हमारे लिए बिल्कुल एक न्यू चीज़ आ गई है. बट हाँ, ये वाली जो इम्पोर्टेंट है, बिकॉज ये वाली हमको करनी भी चाहिए और लर्न भी करनी चाहिए फॉर आवर एग्जाम्स. And of course for future use also, a material which gets decomposed through natural processes such as action by bacteria is called biodegradable. ये आपने 6th में पढ़ा है, तो ये आपको आराम से याद आ जाएगा. तो हाँ, जो मटेरियल नेचुरली किसी एक बैक्टीरिया से वो डिकम्पोज हो जाता है, उसको बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस. A material which is not easily decomposed by natural process is called non-biodegradable. तो फिर उसका इस चीज़ का उल्टा. तो हाँ, अब जाते हैं लुक एट टेबल 3.3. तो यहाँ पर ये टेबल इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना. टाइप ऑफ वेस्ट पील्स ऑफ वेजिटेबल, और ये सब इसमें लिखा हुआ है कि वो कितनी देर में होंगी और वो बायोडिग्रेडेबल है या फिर नहीं. तो ये जो पूरी की पूरी टेबल है, बस यहाँ से लेके यहाँ तक बायोडिग्रेडेबल और यहाँ से लेके नॉन बायोडिग्रेडेबल. क्या कौन सी नॉन बायोडिग्रेडेबल? टिन, एल्यूमिनियम एंड मेटल्स, उनको बहुत सारे साल लगते हैं. प्लास्टिक बैग्स 100 या 500 1000 का ये लगते हैं मान लो. और ये जो भी चीज़ें कॉटन क्लॉथ, पेपर, वुड, वुलन क्लोथ्स, पील्स ऑफ वेजिटेबल्स, ये सब 2-3 दिन या 2-3 दिन या 2-3 हफ्ते या फिर 2-3 महीने में हो जाती है. Now let's go down. Since plastic takes several years to decompose, it is not environment friendly. तो ये अगर आपकी मैम पूछेगी कि मतलब एक ऐसे ब्लैंक्स पा सकते हैं, इट इज़ नॉट डैश डैश, तो फिर डैश डैश में आप ये लिख देंगे. It causes environmental pollution. Important. Beside the burning process in the synthetic materials, it is quite slow and it does not get completely burnt easily. तो जो बर्निंग, अब क्या आप सोचेंगे कि इसको बर्न ही कर लो ना प्लास्टिक को, क्योंकि वो हट रहा ही नहीं है हमारे वर्ल्ड में से, तो फिर वो बर्न करना भी प्लास्टिक को हार्मफुल है और वो इतना ईजी नहीं है. इन द प्रोसेस इट रिलीजेस अ लॉट ऑफ पॉइजनस फ्यूमस. तो ये मैं बोलती हूँ कि जब हम लोग इसको प्लास्टिक को बर्न करते हैं तो वो क्या करते हैं, पॉइजनस फ्यूमस रिलीज करते हैं इन टू द एटमॉस्फेयर कॉजिंग एयर पोल्यूशन. हाउ कैन दिस प्रॉब्लम बी सॉल्व? अब इसको सॉल्व कैसे करना है? तो ये हमारे पास एक बड़ा सा डब्बा आ गया है, इस डब्बे को पढ़ते हैं जल्दी जल्दी. ठीक है, हमारा चैप्टर खत्म होने वाला है ऑलमोस्ट. चीज़ ये हैव यू एवर सीन अ गार्बेज डंप वेयर एनिमल्स आर ईटिंग गार्बेज? तो जो भी गार्बेज डंप आपने देखी वो गार्बेज खा रहे हैं. तो ये यहाँ पर इन्होंने इस वाले बॉक्स में आपको आज बताया होगा कि क्या क्या उस जब भी हम लोग गार्बेज को कहीं कहीं पर भी फेंक देते हैं तो क्या क्या उसकी प्रॉब्लम्स आती है. इन द प्रोसेस ऑफ ईटिंग द फूड वेस्ट. और मैं इतनी फास्ट इससे बोल रही हूँ बिकॉज ये जो चीज़ें हैं ना, जो मैं चीज़ अभी बोल रही हूँ वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है. तो बस आप एक बार मुझे सुन के समझ लेंगे तो बस आपका पूरा क्लियर कट हो जाएगा चैप्टर. तो हाँ, ये जो बॉक्स है, बॉक्स तो बहुत ईजी है क्योंकि ये तो लाइक आपको लाइफस्टाइल में पता होगा. इन द प्रोसेस ऑफ ईटिंग द फूड वेस्ट दे स्वॉलो मटीरियल्स लाइक पॉलीथीन बैग्स एंड रैपर्स ऑफ फूड. ये पता है आपको. कैन यू इमेजिन द कॉन्सिक्वेंसेज? तो क्या होगा, उनका पेट खराब हो जाएगा. ईजी. द प्लास्टिक मटीरियल चोक्स द रेस्पिरेटरी सिस्टम. अब ये लाइन आप है ना पढ़ सकते हैं क्योंकि उनको ये तो पता है कि उनका पेट खराब हो जाएगा, वो मर सकते हैं. बट कैसे मरेंगे, यहाँ इस डब्बे में लिखा हुआ है.
इस डब्बे को मैं लाइन कर देती हूँ, ब्रैकेट्स में कर देती हूँ. सो द प्लास्टिक मटीरियल्स चोक्स द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ दीज एनिमल्स और फॉर्म्स ए लाइनिंग इन देयर स्टमक्स एंड कैन बी द कॉज ऑफ देयर डेथ. बस इतना से याद करना है. ये आपको पता है कि क्या होने वाला है, बस उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर दो. आपका दिमाग थोड़ा ट्रांसलेटर होना चाहिए. तो हाँ, द पॉलीबैग्स केयरलेसली थ्रोन हेयर एंड देयर आर रिस्पॉन्सिबल क्लॉगिंग द ड्रेन्स. ड्रेन्स को भी क्लॉग कर सकती है. समटाइम्स भी ड्रेन्स मतलब जो भी पाइप्स वाइप्स होती है उनको भी ड्रेन मतलब जो नालियाँ वाली है उनको भी क्लॉग कर सकती है. समटाइम्स यू आर वेरी केयरलेस एंड थ्रो द रैपर्स ऑफ द चिप्स बिस्किट्स एंड अदर ईटेबल्स ऑन द रोड इन द पार्क्स पिकनिक और पिकनिक प्लेसेस. तो इस लाइन का मीनिंग तो आराम से पता चल जाएगा आपको. ये तो हम लोग थर्ड से पढ़ते आए हैं. मेरा भाई भी यही पढ़ रहा है अभी. ओके, शुड वी नॉट थिंक ट्वाइस बिफोर डूइंग सो. Important. As a responsible citizen, what measures do you suggest to keep public places clean and free? तो हाँ, ये क्वेश्चन है. ये क्वेश्चन का आंसर तो सबको पता होगा कि हमको थोड़ा केयरफुल बनना रही है. नाउ अवॉइड द यूज़ ऑफ प्लास्टिक्स एज फार एज पॉसिबल. यहाँ पर आंसर आ गया इसका, ठीक है, क्योंकि जो भी बॉक्स में क्वेश्चन पूछते हैं ना, चाहे बूझा पूछेगा चाहे कोई भी बोले पूछेगा, उसका आंसर यहाँ पर मिल जाता है. अवॉइड द यूज़ ऑफ प्लास्टिक्स एज फार एज पॉसिबल. मेक यूज़ ऑफ बैग्स मेड ऑफ कॉटन और जूट व्हेन यू गो फॉर शॉपिंग. तो फिर ये आप पॉइंट्स में लिख सकते हैं. तो पहला पॉइंट हो गया ये वाला. सॉरी, मेरी हैंड राइटिंग थोड़ी गड़बड़ा थी. सबसे इसको तो पहला पॉइंट हो गया. मैं इसको यहाँ से लेके तो यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ से शुरू हुआ, बस यहाँ पे ख़त्म हो गया पहला पॉइंट. द बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट शुड बी कलेक्टेड सेपरेटली एंड डिस्पोज ऑफ सेपरेटली. तो यहाँ से लेके यहाँ तक कौन सा पॉइंट आ चुका है? दूसरा पॉइंट. boom. Practice this in your homes. Can you suggest some other ways in which you can? ये 2 पॉइंट्स आ गए, बट आप इसको ना थोड़ा बड़ा कर करके तीन आई थिंक मैक्सिमम 3 पॉइंट्स वो तो लिख ही सकते हैं, या फिर अपना खुद सजेशन दे के जहाँ पर यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ. तो इट इज़ बेटर टू रिसाइकल प्लास्टिक वेस्ट. मोस्ट ऑफ यहाँ पर आ गया एक और पॉइंट, थर्ड पॉइंट, तो थर्ड पॉइंट. Make a list of items that can be recycled. However, during recycling, certain colors agents are added. तो जब भी रिसाइकल होता है ना प्लास्टिक, तो क्या होता है कि अलग अलग के कलरिंग एजेंट्स में से सीक्रेट एजेंट्स वाले एजेंट्स ने अलग अलग टाइप ऑफ मटेरियल्स डाले जाते हैं जब रिसाइकल्ड होते हैं. This limits its usage especially for storage of food. तो जब भी आप रिसाइकल करते हो ना, तो रिसाइकलिंग में क्या होता है कि जब भी वो रिसाइकलिंग जगह पे जाते हैं तो वो उनको केमिकल से धो डालते हैं या अलग अलग चीज़ें करते हैं जो उनकी यूसेज फूड के लिए कम कर देती है उन्हें. एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन रिमेंबर द 5 R. तो इसमें अब ये बस सोचिए कि भाई साहब हमारे पास 3 आ रही थे, ये 5 कहाँ से आ गए, हमको इतने पढ़ाए थे. अब चलो अब पढ़ लीजिए. मैंने बोला था ये चैप्टर आपके लिए बिल्कुल न्यू है, तो चलो न्यू है तो न्यू करते हैं कुछ. 5 R पढ़ेंगे हम. रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल, रिकवर एंड रिफ्यूज़. तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर में, जब क्योंकि ये क्वेश्चन आपको पक्का आएगा. मैं पक्का बोल रही हूँ कि ऐसा क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा जिसमें बोलेंगे कि मैम या फिर कोई भी पूछेगा कि आप कैसे प्लास्टिक को कम यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो भी होता है तो क्वेश्चन. तो ये आपको याद करना है बिकॉज दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इस बार 5 आ रहा है ना, 5 बार, तो फिर यू शुड रिमेंबर दिस. फाइबर वाइज हमारा चैप्टर ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है गाइज. विश यू लक कि आप अपना एग्ज़ाम अच्छे से दें, क्योंकि ऑफकोर्स आपने अपने एग्ज़ाम के एक दिन पहले ही पढ़ा होगा ये चैप्टर, या फिर जब आपको मैम पढ़ाने वाली उसके एक दिन पहले. तो विश यू लक. तो फाइबर वाइज डू नॉट थ्रो प्लास्टिक बैग्स इन द वाटर बॉडीज़. तो ये भी पॉइंट्स आ चुके हैं. ये पॉइंट्स सारे वही पॉइंट्स है कि आप कैसे प्लास्टिक को केयरफुली यूज़ कर सकते हैं. डू नॉट थ्रो टेक कॉटन कैरिंग जूट बैग्स और ट्राई टू मिनिमाइज द यूज़ ऑफ प्लास्टिक. ये सब लिखे हुए हैं, तो आपको आराम से समझ आ जाएंगे. नाउ आप सोच रहे होंगे कि यार ये तो समझाती नहीं है, बट मैं बोल रही हूँ कि जो चीज़ आपको समझ आएगी, बिकॉज आई एम ऑल्सो स्टूडेंट, और मुझे पता है कि मुझे कौन सी चीज़ समझ आ जाएंगी. और ये वाली जो चीज़ें हैं ना, ये वाली चीज़ें मुझे कैसे समझाती है, आई जस्ट रीड इट अगेन एंड अगेन.
या फिर मैं भी कभी कभी दूसरे की वीडियोस देख के पढ़ लेती हूँ जो चीज़ मुझे नहीं समझ आती है। अब हमारे पास आ चुका है व्हाट यू हैव लर्न। ये हम लोग जल्दी से रिवाइज करेंगे बिकॉज हमारे पार्ट 2 है ना, ये हमको पार्ट 1 मैं पार्ट बी को आर के लिखती हूँ। पार्ट 1 का चीज़ भी हमको क्या रिवाइज करना है, तो चलो हम लोग रिवाइज करते हैं। Synthetic fibers and plastics, like natural fibers, are made of very large units called polymers. Polymers are made of many smaller units. तो polymers की definition मैंने underline करी हुई थी। वैसे तो आप पार्ट 1 में जाके भी चेक कर सकते हैं, बट मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर underline करी हुई है, ये रही। many such small units combined to form a large single unit is called a polymer. तो अब मैं आपको वापस वहाँ पर जाके दिखाऊंगी नहीं, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि वो चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है इस पे what you have learned. While natural fabrics are obtained from natural fibers are obtained from plants and animals, synthetic fibers are obtained by chemical processing. तो यहाँ पर क्या लिखा है कि जो synthetic fibers वो किससे बनते हैं? केमिकल प्रोसेसिंग के ऑफ पेट्रोकेमिकल्स। तो ये वाला जो वर्ड्स हमें पार्ट 1 में बहुत अच्छे से रिवाइज करता है, ये आपको आएगा कि पेट्रोकेमिकल्स लाइक नेचुरल फाइबर्स, दीज फाइबर्स कैन ऑल्सो बी वोमन लाइक इनटू फैब्रिक्स। तो फिर यहाँ लिखा हुआ है कि जो भी सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो हमको केमिकल से मिलते हैं, वो मैन मेड होते हैं। एक और चीज़ आप लिख सकते हैं, मैन मेड होते हैं, और वो किससे बनते हैं? पेट्रोकेमिकल से। सिंथेटिक फाइबर्स फाइंड यूजेस रेंजिंग फ्रॉम मैनी हाउस होल्ड आर्टिकल्स लाइक रोप्स, बकेट्स। ये जो एग्जाम्पल्स आ गए सारी ये पूरा जो ये वाला जो पूरा का पूरा है ना, इसमें क्या क्या लिखा हुआ है? एग्जाम्पल। मैं सर इस चीज़ को थोड़ा अच्छी हैंड राइटिंग पर लिखना ट्राई करूँगी। अगर मेरे पास अभी स्टाइलस होता तो मैं उससे लिख देती, बट हाँ ये ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन द टाइप्स ऑफ केमिकल्स यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग सिंथेटिक फाइबर्स, दे आर कॉल्ड रेयन। यहाँ पर उनके टाइप्स ऑफ जो हमने इस चैप्टर में पढ़े थे उसके बारे में आ गया। रेयन, नायलॉन, पॉलिएस्टर और एक्रिलिक। एक बात याद रखना, ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? ये हम लोग पढ़ रहे हैं सिंथेटिक फाइबर्स। और सिंथेटिक फाइबर्स के कौन से टाइप? वैसे वाले टाइप भी, ये वाले टाइप, रेयन और ये सब। और हम लोग उसमें क्या पढ़ रहे थे? व्हाट डू वी से, जो अभी हम लोग पार्ट 2 में पढ़ रहे हैं वो है प्लास्टिक्स। दीज डिफरेंट टाइप ऑफ फाइबर्स डिफर फ्रॉम वन अनदर इन देयर स्ट्रेंथ, वाटर ऑब्जर्वेशन कैपेसिटी, नेचर ऑफ बर्निंग, कॉस्ट, ड्यूरेबिलिटी। तो ये वापस उसके वो टाइप हो गए कि वो कैसे डिफरेंट होते हैं। तो हाँ, टुडे लाइफ विदाउट प्लास्टिक कैन नॉट बी इमेजिन्ड। तो लाइफ विदाउट प्लास्टिक कैन नॉट बी इमेजिन्ड, ये तो समझ आ गया होगा कि जो प्लास्टिक्स के बिना हम लोग नहीं रह सकते, बिकॉज प्लास्टिक हमारा बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट रोल है लाइफ में। बी एट होम और आउटसाइड, प्लास्टिक इज़ एवरीवेयर। प्लास्टिक सब जगह होता है कि आप अगर देखोगे खिलौने प्लास्टिक से बने हैं। मॉल्स में जाओगे तो मॉल्स में बहुत सारी चीज़ें प्लास्टिक से बनी हुई है। हमारे ग्रास भी प्लास्टिक की आ गई, ये सुनो, प्लांट सब कुछ प्लास्टिक का आ ही चुका है। अब एक दिन तो है ना, हमारा लोग अर्थ को प्लास्टिक बना देंगे। वैसा वाला प्लास्टिक है कि प्लास्टिक भर के, ऐसी अर्थ जो प्लास्टिक की बनी हो। ओके, आई एम नॉट बीइंग सीरियस, आई एम जस्ट saying these waste created by plastics is not environment friendly on burning। तो ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट इम्पोर्टेंट है, इस वाले पॉइंट को याद रखना, क्योंकि ये वाला पॉइंट आ सकता है डिसएडवांटेज में। तो हाँ, on dumping in the ground they may take years to degenerate. This is because of their non-biodegradable nature. We need to use synthetic fibers and plastics in such manner that we can enjoy their good qualities and at the same time minimize the environmental hazards for living communities. तो इसमें क्या है कि इसमें ना आपको जो आपको ये जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं और जो प्लास्टिक्स हैं उनको आपको केयरफुली यूज़ करना है। तो बस जो सारे पॉइंट्स हैं ना, इसमें ये बताया हुआ है लास्ट के चैप्टर में, बस ये बता दी कि उनको केयरफुली यूज़ करना है। जैसे कि आपने उसके एडवांटेज तो जान लिए, बट एडवांटेज का मतलब ये नहीं कि बस आप उसको ये यूज़ करते रहो, दूसरी चीज़ें भी यूज़ करो, बट उन दूसरी चीज़ों के साथ उनको यूज़ करें भी जो ये वाले जो है उनका आपको डिसएडवांटेज, हम लोग से बोलते हैं डिसएडवांटेज, तो ये आपको पता होना चाहिए।
तो फिर और ये भी कि इसमें यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि एनवायरमेंटल हैज़ार्ड फॉर लिविंग कम्युनिटीज़, कि आप उसे यूज़ कर रहे हैं तो फिर ये भी याद रहे कि वो टाइम टू टाइम कि वो मिनिमाइज़ होए, जो एनवायरनमेंट का जो हमको प्रॉब्लम हो रही है वो उसे ऐसा नहीं कि और बढ़ा दे, उसे हमें नीचे करनी है। तो हाँ, बस ये था इस इनसाइड पॉइंट पे। तो हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको पार्ट 1 देखना है या फिर आपने पार्ट 1 देख लिया तो बहुत अच्छी बात है। ये है चैप्टर का PDF कोड। तो फिर मैं इस चैप्टर के PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। वो तो मैंने पार्ट 1 में भी दे दिया था, बट हाँ इसमें भी दे देती हूँ। सो या हमारा सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक का चैप्टर ख़त्म हो चुका है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय गाइस।